हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 8 जो कि है वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, ये है हमारा पार्ट सी। ऑलरेडी हम पार्ट ए और पार्ट बी कर चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हो, लिंक मैंने आपको दोनों वीडियो की दी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमने उसमें केजी और ग्राम, मिलीग्राम, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जो हमें अब आज करने हैं। तो जब तक आप पुराने वाले वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप पहले जाकर वो वाले वीडियो देखो, उसके बाद हम ये वाला स्टार्ट करेंगे, तो आप ये वाला देखना। ठीक है, अब है हमारे पास, हम इसमें करने वाले थे क्वेश्चंस जो कि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। हमने क्या सीखा था, पहले तो ग्राम से किलोग्राम और किलोग्राम से ग्राम में सीखा था। उसके बाद हमने, हमारा टॉपिक जब चेंज हुआ था वो आया था मिलीग्राम वाला। जब हमने मिलीग्राम से डायरेक्ट किलोग्राम में किया था, या फिर किलोग्राम से डायरेक्ट हमने मिलीग्राम में किया था, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना। तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तो आ गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, A restaurant owner uses 5 kg 200 gram, 8 kg 900 gram and 12 kg 600 gram of onion over 3 days। ठीक है, उन्होंने 3 दिनों में उन्होंने कितने अनियंस ले लिए हैं, 1 2 3 इतने अनियंस लिए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ अनियन यूज्ड बाय द रेस्टोरेंट ओनर इन 3 डेज। तो हमें क्या बताना है, ये तो 1 डे का है तीनों, है ना। हमें टोटल बताना है कि टोटल उन्होंने 3 डेज में कितने अनियन लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल बताने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है ना। हम क्या करेंगे, तीनों को 1 बाय 1 ऐड कर देंगे, कर देते हैं। पहले या तो आप डायरेक्ट इन तीनों को ऐड कर सकते हो, या फिर पहले आप 2 कर लो, उसके बाद आप 3rd कर लेना, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है रेस्टोरेंट ओनर। ठीक है, मैं यहाँ से करती हूँ, ये है यहाँ पर 5 kg। ठीक है, चलो रुको एक सेकेंड, केजी वाले हम अलग करेंगे और ग्राम वाले अलग करेंगे। ठीक है, केजी मैंने यहाँ लिख दिया और ग्राम मैंने यहाँ लिख दिया। केजी है 5 kg, ठीक है, सेकंड का है 8 kg और 3rd का है 12 kg। सारे एक साथ लिख दूँ, है ना, सारे एक साथ कर लेते हैं, कुछ हार्ड नहीं होता है इसमें, बहुत ईजी है, सबको एक साथ लिखना है, मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 200 और ये है 900 ग्राम और 3rd वाले में है 600। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम एडिशन करते हैं ना, नॉर्मल जैसे हम बाकी के एडिशंस करते हैं वैसा ही करना है। जहाँ कैरी आए वहाँ कैरी दो, जैसे नॉर्मल करते हैं वैसा ही सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0 + 0 + 0, यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर 9 + 2 क्या हो गया, 11 और 11 + 6 कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पे 7 लिख दिया, 1 कहाँ गया, कैरी में, और कैरी कहाँ जाएगा, इसी पे। ठीक है, कैरी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा यहाँ पर 17 ही लिख दिया, पूरा 17 नहीं लिखना है, जो 1 है वो कहाँ जाएगा, कैरी पे जाएगा। ठीक है, कैरी पे गया। अब 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये यहाँ पर इसकी पोजीशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 + 2 हो गया 10, 10 + 5 हो गया 15, एक कैरी भी है तो क्या हो गया 16। अब हमने यहाँ पर 16 लिख दिया, एक आ गया कैरी पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वेट कितना आ गया सबका, टोटल उन्होंने कितने अनियन यूज किए हैं 3 डेज में, 26 kg एंड 700 ग्राम, है ना। कितने यूज किए हैं, 26 kg एंड 700 ग्राम अनियंस उन्होंने यूज किए हैं। अब सेकंड क्या है, आरव इज हेल्पिंग हिज ग्रैंडफादर एट द फ्रूट स्टॉल। फ्रूट स्टॉल पे वो अपने फादर की हेल्प कर रहा है। ही लिफ्ट्स 2 बास्केट्स ऑफ एप्पल, वेटिंग, उसका वेट कितना है, 2 kg 100 ग्राम, एक का वेट है, एक बास्केट का वेट कितना है, 2 kg 100 ग्राम, और दूसरे का है 3 kg 950 ग्राम। ठीक है, What is the total weight of apples he lifted? टोटल वेट आ गया। क्या करना है हमें इसमें, क्या करना है,
टोटल ऐड आ गया ना। जब मैंने बताया था ना, जब हम टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ऐड ही करना है। 2 kg और 2 kg 100, इन दोनों को हमें ऐड करना है। दोनों को ऐड करते हैं, कितना है यहाँ पर 2 kg, अरे ये kg ऊपर लिखना है, मैं बार बार इसके साथ ही लिख देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर 2 kg और 100 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पर 3 kg लिखा रहने दो, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे हो गया 950 ग्राम। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये ग्राम का ग्राम ही रहेगा, है ना, ग्राम है तो ग्राम ही रहेगा। अब 0 0 0 हो गया, 0 + 5 हो गया 5 हो गया, 9 + 1 हो गया 10 हो गया। 1 कहाँ जाएगा, कैरी पे। 1 यहाँ पर नहीं लिखना है, कहाँ जाएगा वो, कैरी पे जाएगा। फिर 2 + 3 हो गया 5 और +1 कितना हो गया 6, और kg यहाँ लिखा है तो आप भी यहाँ kg लिख दो, बस बात खत्म। यहाँ पे कितना वेट आ गया इसका, 6 kg 50 ग्राम, ठीक है, कितना आ गया 6 kg and 50 ग्राम, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब मैं आपको क्वेश्चंस सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, करना आपको खुद से है, ठीक है। थर्ड क्या है, 4 kg 500 ग्राम ऑफ सैंड इज यूज्ड फ्रॉम अ सैक वेटिंग 10 kg, ठीक है, पूरे 10 kg में से, है ना, पूरा एक बड़ा सा सैक है, उसमें उसका वेट कितना है 10 kg है, उसमें से सैंड कितना यूज हुआ है 4 kg 500 ग्राम उसमें से यूज हुआ है। तो बाकी का जो सैंड बचा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच सैंड इज लेफ्ट इन दी सैक, जो भी उसमें वापस से सैंड बच गया है उतना निकालने के बाद, कितना निकाला है इसमें से 4 kg 500 ग्राम उसमें से निकाल लिया, है ना। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है वो पूरा 10 kg का है ना, उसमें से थोड़ा सा ही तो निकाला है, बाकी तो बचा होगा। तो बाकी कितना बचा है, उसका वेट कितना है, ये बताना है। तो ये कैसे बताएंगे हम, कैसे बताएंगे ये, हम क्या करेंगे, टोटल में से जितना इन्होंने निकाला है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम निकाल देंगे। निकालने का मतलब क्या हो गया, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना सैंड बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, आप क्या पूछोगे, अभी आप ये पूछोगे कि यहाँ पर ये 10 kg तो सिर्फ kg में ही है, ग्राम तो इसमें है ही नहीं, ग्राम तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें से हम ग्राम कैसे माइनस करेंगे, यही बोलोगे, है ना। तो रुको रुको बताती हूँ मैं, रुक जाओ। देखो इसमें क्या है, आपको 10 kg यहाँ पर लिखा है, ठीक है, लिख दिया, नहीं पहले मैं यहाँ पर kg ऊपर ही लिखूंगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया kg और यहाँ पर लिख दिया ग्राम, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको वेट दिया है 10 kg, तो मैंने यहाँ पर 10 kg में लिख दिया, ठीक है। ग्राम क्या है, ग्राम क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना ग्राम, तो हम क्या करेंगे, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ हम क्या लगाते हैं, 0, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है, इससे इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई ना, 0 तो 0 ही रह गया, तो हमने 0 लगा दिया। अब मैंने 3 0 क्यों लगाए हैं, मैंने 3 0 क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 डिजिट से माइनस करना है ना, यहाँ पर जो हमें माइनस करना है वो 3 डिजिट का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 0 लिख लिए, बस, ठीक है। अब 4 kg माइनस करना है, 4 हो गया, 500 ग्राम है, 500 लिख लिया, अब सिंपल सा माइनस कर दो, ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब 0 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्या करेंगे हम, कैरी ओवर लेंगे, किससे लेंगे, 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 9 और यहाँ पे क्या हो गया 10। अब 10 - 5 किया तो कितना आया 5, और 9 - 4 कितना हो गया 5। आंसर क्या आया है, केजी में 5 आया है और ग्राम में कितना आया है 500, तो इसका आंसर कितना हो गया 5 kg एंड 500 ग्राम। देखा ये इतना इजी था, ये मैंने किस लिए कराया, ये मैंने किस लिए कराया, इसको मैंने 2 रीजन से कराया, क्योंकि अभी तक हमने ऐड वाला ही किया था, तो ये आ गया था थोड़ा सा अलग माइनस वाला। एक तो मैंने इसलिए करा दिया, दूसरा भी मैंने इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर ग्राम की वैल्यू नहीं थी, तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया। बट आगे के नहीं कराऊंगी, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन क्या है,
अ राइस सैक वेट्स 9 kg 750 ग्राम, दोनों वैल्यू है, केजी में भी है ग्राम में भी है, ठीक है। आफ्टर सम राइस इज यूज्ड इट्स वेट 3 kg 700 ग्राम, हाउ मच राइस वाज यूज्ड। सिंपल है ये तो। मैं देखो इसमें आपको माइनस ही करना है, लेकिन मैं माइनस नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू दी है, माइनस वाला मैं बता चुकी हूँ, तो सिंपल सा आपको सिर्फ माइनस करना है जैसे मैंने बाकी के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। ऐसे आपको ये माइनस करना है इसमें। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, अ डिलीवरी ट्रक डिलीवर्ड, वैसे तो सारे इसमें प्लस माइनस का ही आएगा, तो ऐसे तो लॉजिकली मुझे एक भी नहीं कराना चाहिए, लेकिन मैं को समझाना चाहिए तो मैं समझा रही हूँ। अ डिलीवरी ट्रक डिलीवर्ड 17 kg 900 ग्राम, ठीक है। एक ट्रक ने कितना क्या डिलीवर किया है, ऑफ सप्लाईज इन द मॉर्निंग एंड 12 kg 700 ग्राम इन द आफ्टरनून, हाउ मच टोटल सप्लाईज। कुछ तो है, कुछ भी होगा, मुझे नहीं पता क्या है, इसमें लिखा भी नहीं है। कुछ तो उन्होंने सप्लाई किया है, तो उन्होंने सुबह मॉर्निंग में कितना वेट डिलीवर किया है, 17 kg 900, फिर आफ्टरनून में उन्होंने 12 kg 700 ग्राम डिलीवर किया है, ठीक है। अब जो क्या किया है मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें क्या बताना है कि उन्होंने टोटल सुबह से लेके दोपहर तक टोटल उन्होंने कितना वेट डिलीवर सप्लाई कर दिया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो इसमें नहीं लिखा है। तो आपको क्या करना है, दोनों को इसमें बताओ कि ना बताओ, अभी तो मैं बताने वाली थी, कोई बात नहीं, ऐड करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करना है, टोटल बताना है। अब जहाँ टोटल बताना होता है वहाँ ऐड ही करते हैं, ये तो मैंने आपको हजारों बार बता दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ऐड ही करना है। अब सिक्स्थ वाले में क्या है, अ बॉक्स ऑफ बुक्स वेट 14 kg 750 ग्राम, ठीक है। एक बुक का बॉक्स है, उसका वेट कितना है, 14 kg 750 ग्राम। आफ्टर रिमूविंग, क्या कर रहा है ये, आफ्टर रिमूविंग मतलब उसमें से उन्होंने कुछ वेट निकाला है। अब देखो, सम बुक्स द वेट ऑफ द बॉक्स, उसका वेट कम हो गया, उन्होंने टोटल में से क्या किया है, कुछ बुक्स को निकाल लिया है ना, कुछ बुक्स को उन्होंने क्या किया, निकाल लिया। अब चलो एक बात बताती हूँ मैं, जैसे जिस दिन आप अपना बैग, स्कूल का बैग जो है, उसमें सारी बुक्स भर के ले जाओगे, सारी की सारी बुक, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब आप लेके जाओगे तो वो बहुत भारी हो जाएगा, है ना। आप क्या बोलोगे, बैग टांगते ही गिर जाओगे नीचे, क्यों, क्योंकि उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। फिर आप क्या करोगे, उसमें से कुछ बुक्स को निकाल दोगे, कुछ बुक्स निकालोगे तो वो और वेट ज़्यादा होगा उसका या फिर कम होगा, कम होगा ना, तभी तो वो आपको हल्का हल्का फील होगा, है ना। ऐसा लगेगा चलो ठीक है, अच्छा किया हमने थोड़ा सा निकाल लिया। तो हमने इसमें क्या किया है, वेट को निकाला है, और वेट को निकालने का मतलब क्या होता है कि हमने उसमें से इतने वेट को, जितना भी वेट हो उसको माइनस किया है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, माइनस ही करना है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल वेट है, इसमें से इस वेट को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी बुक्स का वेट जो है उसमें से निकाला था, पता चल जाएगा, ठीक है। तो माइनस करना है इस टोटल में से इसको। अब सेवेंथ वाले में, इन अ कम्युनिटी किचन ऑफ अ गुरुद्वारा 65 kg ऑफ फ्लोर वाज परचेज्ड ऑन वन डे, एक दिन में कितना फ्लोर उन्होंने परचेज किया है, 65 kg। अब इसमें ग्राम में वैल्यू नहीं है, ग्राम में वैल्यू नहीं है, और लिखना अगर हो आपको तो कैसे लिखना है, वही 0 0 लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ दिस 42 kg 275 kg फ्लोर वाज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लंगर, लंगर बनाने के लिए, मतलब लंगर करने के लिए उन्हें खाना तो बनाना था। अब खाना बनाने के लिए आटा तो चाहिए होगा, तो आटा चाहिए, उन्होंने उसमें से आटे निकाल लिए। अब निकालने के बाद उसमें कितना बचा है, देखते हैं क्या पूछा है आगे। द नेक्स्ट डे एन एडिशनल 52 kg 500 ग्राम ऑफ फ्लोर वॉज बॉट, अच्छा उन्होंने दोबारा से खरीदा आटा, पहले तो उन्होंने इतना खरीदा ही था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने और फ्लोर खरीदा, कितना, 52 kg 500 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर नाउ अवेलेबल इन द किचन स्टोर, देखो कर दिया
कर दिया कंफ्यूज, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, एक बार में अगर समझ में नहीं आता है, आपको उसे 2 बार 3 बार पढ़ना है, ठीक है। और ब्रेक ले लेके पढ़ो, ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी 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 पढ़ दिया, हो गया खत्म, हमें समझ में ही नहीं आया, फिर बोल तो समझ में ही नहीं आया। तो ऐसे नहीं होता है, आपको बहुत आराम आराम से उस क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए। अब देखो इसमें क्या बोला था, इसमें बोला पहले दिन उन्होंने 65 केजी आटा खरीदा, ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने और आटा खरीदा, उससे पहले उन्होंने 42 केजी 275 ग्राम वो यूज कर चुके थे, ठीक है, वो यूज उतना कर चुके थे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे, है ना, 65 केजी में से आप इसको माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अब कितना आटा बचा हुआ है, ठीक है। और फिर जितना बचा हुआ है, तो नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, और आटा खरीदा, तो जब और आटा खरीदा तो वो उसमें ऐड हो गया, है ना, वो उसमें क्या हुआ, ऐड हो गया। तो जब आपने 65 केजी में से, पहले तो यहाँ जो खिचड़ी बन गई है मैं उसको इरेज करके थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, ठीक है, इसके बाद बताती हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल आपको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करके फिर दोनों की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले चलो ये करा देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है 65, मैं ये समझ जाओ यहाँ पे केजी है, यहाँ पर ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर है 65 केजी और ग्राम तो है ही नहीं, तो 0 0 0 लगा दिया मैंने, ठीक है। 3 0 क्यों लगाए, क्योंकि हमें उसमें से 275 यहाँ 3 डिजिट को माइनस करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 0 लगाए हैं, ठीक है। अब हमें इसमें से 275 को माइनस करना है, क्यों माइनस क्यों करना है, क्योंकि इतना फ्लोर उन्होंने यूज कर लिया है, कर लिया, यूज हो चुका, तो अब जितना बचा है वो तो हमें जानना पड़ेगा ना, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे भी हो गया 9 और ये हो गया 10। अब 10 माइनस 5 हुआ, 9 माइनस 7 2 हुआ, 9 माइनस 2 7 और यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 2, मतलब 22 केजी एंड 725 के ग्राम जो है वो आटा बचा हुआ है यूज करने के बाद, ठीक है, इतना आटा बचा हुआ है। जब उन्होंने नेक्स्ट डे और आटा खरीदा और फ्लोर खरीदा, कितना खरीदा है 52 केजी 500 ग्राम, तो अब टोटल बताना है ना कि अभी कितना बचा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे जितना बचा हुआ है, तो 22 और 22 एंड 725, ठीक है, इसमें हमें ऐड करना है 52 एंड 500 ग्राम, ठीक है। ये है केजी में और ये है ग्राम में, हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा, जब हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना आटा जो है वो नाउ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ 5, ये हो गया 2, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 2 लिख दिया, 1 कहाँ गया, कैरी पे गया, यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। 2 2 4 और 5 हो गया, उसके बाद 5 प्लस 2 हो गया 7, क्या आंसर आया है 75 केजी एंड 225 ग्राम, इतना आटा अब अवेलेबल है, ठीक है। आ गया समझ में कि मेरे इतना बोलने से कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं आया है समझ में तो आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कैमरे से निकल के आपको पीटने आ जाऊंगी, मैं वैसे बच्चों को मारती नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से कमेंट में पूछना, मैं आपको अलग से भी बता दूंगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं आया है आप मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आ गया है ना, और अगर समझ में आ गया है तो मुझे तो कुछ तो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे आप बहुत सारे हार्ट भेज देना, दिल, ठीक है, कमेंट में। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है या नहीं है, नहीं मतलब क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक है, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा, मोर ऑपरेशंस ऑन वेट, वेट के ऊपर और भी सारे ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन तो 4 ही होते हैं,
4 ही होते हैं, बट अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, एक प्लस का पढ़ा है और एक माइनस का पढ़ा है ना। अभी तो डिवाइड बाकी है, मल्टीप्लाई बाकी है, वो भी करना है ना। और वो भी करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है, ताकि आपको अगर अभी से ही आपको ये लगा ना कि बहुत हार्ड है, नहीं आएगा समझ में, तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, फिर आपको ये आगे समझ में ही नहीं आएगा कभी भी। इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं छोड़ना है। आप मेरे साथ समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पूछो, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मोर ऑपरेशंस ऑन वेट, इट मीन्स अब हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लस का पढ़ चुके हैं, माइनस का पढ़ चुके हैं, अब बचा है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले अब मल्टीप्लाई आ गया, फिर डिवाइड आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फार्मर वेट्स अ सैक ऑफ पोटैटो एंड फाइंड्स इट टू बी 10 kg 500 ग्राम। क्या है अ फार्मर वेट्स अ, एक पोटैटो है, ठीक है, एक बोरा है, सैक का मतलब होता है बोरा, ठीक है, उसमें वो पूरा एक सैक भर के पोटैटो है, उसका वेट कितना है, 10 kg 500 ग्राम। इफ द फार्मर हैज 4 सच पोटैटोज सैक्स, ठीक है, ऐसे उनके पास 4 और सैक्स हैं, ठीक है, पोटैटो के, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द सैक्स, तो इसका टोटल वेट कितना होगा, जब एक सैक का वेट है 10 kg 500 ग्राम, है ना। जब हम प्राइस निकालते हैं, जैसे अगर आप एक पेंसिल लेने जाते हो, ठीक है, आप गए शॉप पे, आप तो नहीं लेते होगे, शायद लेते भी होगे, आप गए शॉप पे, आपने बोला कि आंटी या फिर अंकल मुझे एक पेंसिल दे दो, है ना, एक पेंसिल मांगी आपने, तो उन्होंने क्या प्राइस बताया, 5 रुपीज़, 7, 8, 9, 10 जो भी प्राइस बताया, है ना, मान लो कि 5 रुपीज़ बताया, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं मुझे एक नहीं, फिर मुझे 4 और पेंसिल्स दे दो, 4 और दे दो, तो आप उनको पैसे कितने दोगे, जब एक पेंसिल का प्राइस कितना है, 5 रुपीज़ है, तो आपने 4 लिए हैं, तो 4 का प्राइस क्या होगा, 5, 5, 5, 5, है ना। तो सबका प्राइस जब आप ऐड करोगे तब आपको क्या पता चलेगा, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि एक पेंसिल का प्राइस कितना है, 5 रुपीज़, आपने 4 पेंसिल्स ली है, तो आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20, तो आप क्या करोगे, आंटी को 5 रुपीज़ नहीं, सॉरी आंटी का लॉस नहीं कराना, 20 रुपीज़ आप उनको दे दोगे। तो इसमें आपने क्या किया, यहाँ पर आपको एक पेंसिल का प्राइस पता था, ऐसे ही आपने और 3 पेंसिल्स के प्राइस निकाल के आंटी को दे दिया, है ना, यही तो किया। अब इसमें आपको क्या दिया इस क्वेश्चन में, कि एक पोटैटो सैक का राइस वेट आपको उसमें दिया हुआ है ना, ऐसे उन्होंने और कितने लिए, 4, है ना, और 4 पोटैटो का वेट कितना होगा वो ये बताना है। तो ये बताने के लिए आप क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो आपने एक का वेट है इतना और ऐसे 4 हैं, तो आप क्या करोगे, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये सीखना है ना, अब ये सीखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है, 4 मल्टीप्लाई 10 kg 500 ग्राम, ठीक है, इतना तो हमें आता ही है, लिख दिया हमने, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तब मैम हमसे गलती हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें उसमें पता नहीं चलेगा कि हम इस 4 को केजी से मल्टीप्लाई करें या फिर ग्राम से मल्टीप्लाई करें, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, तो हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना, यही होगा। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है ना, गलत नहीं करना है आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको केजी और ग्राम दोनों में वेट दिया है, तो आप क्या करो, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। क्या जरूरत है कि आप सिर्फ ग्राम में करो, क्या जरूरत है कि सिर्फ आप केजी में मल्टीप्लाई करो, हम तो दोनों में भी कर सकते हैं, दोनों में करेंगे तभी तो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यू है। तो अब देखो यहाँ क्या किया है, 4 को मल्टीप्लाई किया है 10 kg से और 4 को मल्टीप्लाई किया है 500 ग्राम से भी। तो आपको एक याद रखना है, एक चीज़ याद रखनी है, मतलब कि अगर आपने इसको केजी में मल्टीप्लाई किया है तो जो भी आपका सम आएगा, आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, है ना, वो भी केजी में ही आएगा। और अगर आप ग्राम में मल्टीप्लाई करते हो
तो जो इसका आंसर आएगा वो ग्राम में ही आएगा। फिर तो आप नॉर्मली उसको कन्वर्ट कर सकते हो ना केजी और ग्राम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 4 को मल्टीप्लाई किया 10 केजी से तो यहाँ आ गया 40 केजी। देन 4 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 500 ग्राम से तो आंसर क्या आया है 2000 ग्राम। अब क्या करना है इसका, 2000 ग्राम को हम हमें पता है मैम, हमें पता है कि 1 केजी इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 ग्राम होता है। यहाँ पर तो 2000 है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये 2 केजी के इक्वल है मैम, है ना, ये 2 केजी के इक्वल है। तो 2 केजी, अब तो वो केजी में आ गया, तो आप क्या करोगे केजी में ही ऐड कर दोगे, है ना। तो 2000 ग्राम की जगह आप क्या लिख दोगे, केजी लिख दोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 केजी, ठीक है। अब ग्राम में तो कुछ बचा ही नहीं तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जब ग्राम में कोई वैल्यू ही नहीं बची है तो हमें लिखना भी नहीं है, हम क्यों अपने हाथ को दर्द करवाएं, है ना, लिखना ही नहीं है, छोड़ दो, मत लिखो। अब यू कैन फाइंड दी प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द केजी एंड ग्राम। आपको देखो इजी करने के लिए आपको क्या मेथड बताया है कि आप डायरेक्ट उसको केजी में मल्टीप्लाई करो, दोनों को अलग अलग कर दो, नहीं आ रहा समझ में छोड़ दो, दोनों को अलग कर दो, इसको अलग भेज दो, इसको अलग भेज दो, ठीक है। केजी वाला अलग हो गया, ग्राम वाला अलग हो गया। अब तो हम इन दोनों को एक साथ आने ही नहीं देंगे, नहीं आने देंगे, इसको अलग कर लो मल्टीप्लाई, इसको अलग कर लो मल्टीप्लाई, बाद में तो ऐड करना ही पड़ेगा, फिर ऐड कर दो, खत्म। इजी है ना, ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सेकंड मेथड है जो कि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि अगर मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का भी होगा, क्योंकि साथ के साथ जो है प्लस के साथ माइनस आ गया था, वो दोनों भाई बहन हो गए, है ना, प्लस के साथ माइनस आ गया, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड आ गया तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई सीख लिया। अगर इसमें कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हो आप, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम डिवाइड में इस चीज को कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई का तो इजी था, आ गया हमें समझ में, अब डिवाइड का देखते हैं आता है कि नहीं आता है, आ जाएगा। अ बॉक्स ऑफ नट वेट्स 4 केजी 800 ग्राम, ठीक है, एक नट का बॉक्स है, उसका वेट कितना है 4 केजी 800 ग्राम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 स्मॉलर बॉक्सेस। आपको इस डिवाइड में ना, जैसे आप माइनस करते हो, माइनस के वर्ड प्रॉब्लम्स करते हो ना, उसको इमेजिन करके देखो, इसको पढ़ने के साथ साथ ना उसको कंपेयर करो कि वो भी ऐसा ही था, वो भी ऐसा ही था, उसमें भी हम ऐसा करते थे, उसमें भी हम ऐसा करते थे, उसमें भी हम माइनस करते थे, उसमें भी हम डिवाइड करते थे इक्वली। ऐसा ऐसे सोचोगे ना तो आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, पूरे का वेट दिया है 4 केजी 800 ग्राम, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बोला है कि इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है कितने पार्ट्स में, 4 स्मॉलर बॉक्सेस में, ठीक है। 4 स्मॉलर बॉक्सेस में उसने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, हमने देख लिया। इसके बाद व्हाट इज द वेट ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स इन ग्राम। माइनस वाले से एज्यूम करो, जब आपके पास वो पूरा टोटल आपको दिया होता है ना, उसमें से आपको इक्वली क्या करना होता है, निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, डिवाइड ही करते हैं। सेम ऐसा हमें इसमें करना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर टोटल दिया है, हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बॉक्सेस में, तब भी हम क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या करेंगे हम, सेम जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था, केजी वाला अलग ग्राम वाला अलग, ऐसे डिवाइड में करेंगे, केजी वाला अलग ग्राम वाला अलग, ठीक है। अब देखो 4 केजी को डिवाइड किया 4 से तो आंसर क्या आया, 4 1 जा 4, 1 केजी, ठीक है। अब ग्राम में किया है 800 ग्राम डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 200 ग्राम, ओके। फिर क्या है, अब दोनों को तो लिखना पड़ेगा, है ना। 4 केजी 800 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 केजी एंड 200 ग्राम, 1 केजी एंड 200 ग्राम, ठीक है, आ गया आंसर। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट द क्वांटिटी इनटू ग्राम एंड डिवाइड, चलो ये भी कर सकते हैं हम,
क्या कर सकते हैं मैम, आपने क्या पढ़ दिया, हमको तो समझ में ही नहीं आया। देखो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पर आपको दिया है 4 kg और 800 ग्राम, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे क्वांटिटी को, पूरे वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर इस केजी को कर लो ग्राम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया 4000 प्लस 800, तो यहाँ पे क्या आ गया 4800। ये पूरा अब ग्राम में हो गया है ना। तो अब तो कोई लोचा ही नहीं है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, है ना। डायरेक्ट डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा आंसर, डायरेक्ट लिख दूं या करके दिखाऊं, करके दिखा देती हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4800, मैंने इसको डिवाइड किया 4 से। यहाँ पर 1 डिजिट है, मैंने भी 1 डिजिट ले लिया। मैंने आपको डिवाइड सिखाया है, ठीक है, बुक में नहीं, एनसीईआरटी की बुक में नहीं, मैंने अलग से वीडियो बनाया है, मल्टीप्लाई का भी, फ्रैक्शन का भी और डिवीजन का भी बनाया है, और मैंने उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी थोड़े बहुत सिखाए थे, ठीक है, वो मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो जिसको भी डिवाइड नहीं आता है ना, मैं आई बटन में डिवाइड वाला वो दे दूंगी, और फ्रैक्शन वाला भी, वो भी आना चाहिए आपको, ठीक है। दोनों वीडियो मैं आई बटन में लगा दूंगी, आपको दोनों ही वीडियो देखने हैं। जिसको नहीं आता है, अब जिसको आता है उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, उसके लिए मैं कह सकती हूँ वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर है सिंगल डिजिट का नंबर, मैंने भी यहाँ पे सिंगल डिजिट का नंबर ले लिया। 4 1 जा 4, 4 की टेबल में 4 आता ही है, 1 टाइम में आता है, मैंने यहाँ लिख दिया 4 - 0, ठीक है। अब इस 8 को नीचे लेंगे, 8 को नीचे ले लिया। अब 4 की टेबल में 8 आता है, आता है, आता है, कितने टाइम्स में आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 टाइम्स में आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, जितने टाइम्स में आता है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया, 8 लिख दिया, माइनस किया, 0 आ गया। अब ये 2 0 बच गया। अब मैम इस 2 0 का क्या करना है, क्या करना है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जब 2 0 यहाँ पे बचा है, यहाँ पे, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ये छोड़ दो, इसे भूल जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ पर 2 0 बच गए हैं, तो आपको क्या करना है, ये दोनों 0 उठाकर यहाँ पर लगा दो, बस बात खत्म। क्या आया यहाँ पर, हमने उठाकर यहाँ पे 2 0 लगा दिया, जैसा मैम आपने बोला हमने वैसा ही कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, फिर 1200 आ गया इसका आंसर, हमने यहाँ पर लिख दिया 1200, ठीक है। 1200 ग्राम में आया है ना ये। अब अगर हम इसको केजी में करते हैं, अगर केजी में तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसे केजी में करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 प्लस 200 ब्रेक कर दिया मैंने। मैं इतना क्यों ब्रेक करके दिखा रही हूँ, क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए। ये तो मुझे आता ही है, मैं तो 2 मिनट में करके रख दूंगी, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, 1000 वाली वैल्यू अलग लिख दी है ना, और 100 वाली अलग लिख दिया। अब ये 1000 है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 kg के, ये हो गया 1 kg के इक्वल, और ये तो भाई वही रह गया 200 ग्राम, ठीक है। तो आंसर क्या आया है, 1 kg एंड 200 ग्राम, 1 kg एंड 200 ग्राम, सेम है। दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो, दोनों ही मेथड क्या है, करेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, लेट अस डू, क्या क्वेश्चन है, पहला क्या क्वेश्चन है, हम इसको 100 पेज नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब है लेट अस डू, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ सम ग्रोसरी आइटम्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, ठीक है। क्या दिया है, क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से, इसमें बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स दिए हैं, है ना, उसके सारे यहाँ पर आपको वेट दिया है, आपको कॉस्ट भी दिया है, आपको कॉस्ट भी दिया है पर का, मतलब 1-1 kg का कॉस्ट दिया है सबका, आपको टोटल का निकालना है। तो पहला क्या है, यहाँ पर राइस है, ठीक है, पहला क्या है यहाँ पर राइस है। तो क्या करूं मैं इसका, मैं इसको अलग से करती हूँ, ठीक है, रुक जाओ। मैं इसको अलग से करके बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पेस लेगा, है ना, ज़्यादा स्पेस है नहीं हमारे पास। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, चलो ये ले लेते हैं, है ना, ठीक है। तो मैं
क्या करूंगी, हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है, हम एक एक क्वेश्चन लेंगे। ये सारे आपको देखो कौन सा कलर लें, रेडी ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये राइस है, ये आइटम है ना, ये आइटम आपको दिया है, यहाँ पर है वेट है, ये आपको वेट दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 kg का प्राइस है। आपको टोटल प्राइस निकालना है, टोटल प्राइस निकालना है, ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल प्राइस निकालना है। अब टोटल प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जब हमें एक kg का वेट इधर दिया है 60 है ना, यहाँ पर 1 kg का वेट कितना है 60 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 12 kg 500 ग्राम का वेट निकालोगे। तो इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, केजी वाले को अलग करेंगे, ग्राम वाले को अलग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 60 मल्टीप्लाई 12 kg, और दूसरा क्या होगा 500 ग्राम मल्टीप्लाई कितना है 60, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसे, अरे इसमें तो बताना ही नहीं था, ये तो इजी है, मुझे लगा कुछ और है ये, ठीक है, इसमें मुझे बताना ही नहीं था, क्योंकि ये तो आपको आता ही है, आपको मल्टीप्लाई करना है। एक का वेट दिया है, आपको टोटल का निकालना है। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, 60 को ग्राम केजी में भी मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम में भी मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यही तो है। अब देखो यहाँ पर पहले तो ये 12 से करके देखते हैं, 12 से मल्टीप्लाई किया 60, और ये 500 ग्राम है, मतलब कि क्या है, हाफ केजी है ना। तो यहाँ पर इसका हाफ कितना हो जाएगा 30 kg। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम इसे 12 kg का वेट निकालेंगे और इसमें हाफ केजी का वेट जो है, प्राइस जो है वो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया 0 0, ठीक है, और 6 2 जा क्या हो गया 12, 1 कहाँ कैरी पे गया, फिर 6 1 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। अब ऐड किया यहाँ पे 0 7 और 2 आ गया, सॉरी 2 नहीं 7 गलत लिख दिया मैंने, उल्टा ही लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास प्राइस आ गया है 12 kg का प्राइस आ गया, ये आ गया हमारे पास 12 kg का प्राइस, ये क्या आ गया हमारे पास 12 kg का प्राइस आ गया है। अब हाफ केजी का हम क्या करेंगे 30 रुपीज इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 720 प्लस 30 है ना, प्लस 30, तो कितना प्राइस हो गया इसका टोटल 750 रुपीज, ठीक है। इसका टोटल प्राइस क्या आया है 750 रुपीज, ठीक है, टोटल आ गया इसका 750, ठीक है। अब क्या है, फ्लोर का आपको वेट दिया है 7 kg 250 ग्राम, मतलब अब क्या है, आपको क्या करना है, 1 kg का प्राइस क्या है 40 रुपीज, 1 kg का प्राइस है 40 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये 250 जो ग्राम है ना, वो 1/4 पार्ट होता है, 250 ग्राम 1/4 पार्ट होता है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 4 से, और फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई करके, डायरेक्ट मैं बताती हूँ, इसको आपने क्या किया 7 kg मल्टीप्लाई 40, ठीक है, कितना आएगा आंसर 280 रुपीज, और इसको डिवाइड करो 4 से, यहाँ क्या आ गया 10, और इसको ऐड कर दो 10 इसमें, तो हो गया 290, इसका कॉस्ट कितना आ गया 290, ठीक है। ये है इतना इजी। अब जो है अब क्या, अब ये क्वेश्चंस आप खुद से करोगे, ठीक है, इसमें तो ग्राम है ही नहीं, है तो इजी है ना। इसमें 600 ग्राम है, और नहीं सॉरी 3 kg 600 ग्राम है, इसका वेट 4 kg, इसका वेट है 1 kg 400 ग्राम, और सेम आपको सबका प्राइस दिया है, आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सबका आंसर निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आपको कहाँ सेंड करना है,
कितनी बार बताया मैंने, आपको होमवर्क व्हाट्सएप पे सेंड करना है, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो प्लीज़ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि आपके अलग से जो भी क्वेश्चंस आए वो भी मैं आपको बता सकूं, है ना। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको सिर्फ टैप करना है, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी। उसके बाद आपको जो भी डाउट आता है आप उसमें पूछ सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी मैं होमवर्क भेज रही हूँ आपको करने के लिए, वो आपको उसमें सेंड ज़रूर करना है करके, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप कर रहे हो या नहीं, है ना। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4 people नीड्स 500 ग्राम राइस फॉर अ मील, ठीक है, 4 लोगों को 500 ग्राम राइस चाहिए, है ना, एक टाइम के खाने के लिए। फिर हाउ मच राइस विल बी नीडेड फॉर 8 people, फिर 8 people को कितने नीड होगी राइस की, ठीक है। इफ दे ईट अर्लियर क्वांटिटी ऑफ राइस, तो हम क्या करेंगे, जब 4 people का वेट कितना आ रहा है इसमें 500 ग्राम, 4 people का 500 ग्राम में ही हो जा रहा है, तो फिर 8 का क्या हुआ है, इसमें डबल हुआ है ना, पीपल्स का डबल हुआ है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई हुई है, 4 2 जा 8 हो गया, तो हम भी क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। किया हुआ है क्या ये, यहाँ पे क्या है देखो, 4 people का है 500 ग्राम, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई की है, 2 की मल्टीप्लाई की है, जो मैंने बोला है वही लिखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जब इस वाले में डबल हुआ है, मतलब 2 की जब मल्टीप्लाई हुई है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। एक में तो नहीं होता, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमने दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 जा यहाँ हो गया 8 people, और 500 ग्राम इंटू 2 हो गया 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। बस हो गया, कर लिया कंप्लीट, हमने पेज नंबर 112 तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो पेज नंबर 113 से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ये है हमारा पार्ट सी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जिसने भी पार्ट ए और पार्ट बी वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर वो वीडियो को देख ले, वरना आपको ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक है, नहीं आएगा ये समझ में। तो ये था हमारा पार्ट सी, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट डी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है जिसको, वो कमेंट में बहुत सारा हार्ट भेज देना, ठीक है। और बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये चैप्टर पता नहीं कंप्लीट शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा बचा हुआ है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा। ओके, सो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।